Hello students, welcome to my channel. I am your math teacher Charu. Today we will discuss exercise 3.5 of chapter 3 playing with numbers. Before moving to question, first of all we will discuss some basic concept like divisibility rules. So first rule is if a number is divisible by another number then it is divisible by each of the factors of that number. विच मीन्स अगर एक नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तब वो नंबर उस नंबर के फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 24 इज़ डिविजिबल बाय 8. अगर ये 24 नंबर 8 से डिविजिबल है तो 24 8 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा एंड आल्सो बाय फैक्टर्स ऑफ 8 दैट इज़ 1, 2 एंड 4. तो ये डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगा. जैसे 24 8 से डिवाइड हो रहा है तो 24 1, 2 और 4 से भी डिवाइड हो रहा है. नाउ नेक्स्ट, if a number is divisible by two co-prime numbers then it is divisible by their product also, which means अगर एक नंबर टू co-prime नंबर से डिविजिबल हो रहा है तब वो नंबर उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 80 इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 5. तो 80 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है और 4 और 5 दोनों ही को प्राइम नंबर हैं, इनमें ओनली 1 ही कॉमन है तो ये को प्राइम नंबर है. और 4 भी 80 को डिवाइड कर रहा है और 5 भी 80 को डिवाइड कर रहा है. तो जो 80 है वो 4 और 5 के प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा. यानी कि जो 80 अगर 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो उनके प्रोडक्ट 4 × 5 20 से भी डिवाइड हो जाएगा. सो ऐसे आप अदर एग्जाम्पल भी डिस्कस कर सकते हैं इनके. नाउ थर्ड रूल इज इफ़ टू गिवन नंबर्स are divisible by a number then their sum or difference is also divisible by that number, which means अगर टू गिवन नंबर एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका सम और डिफरेंस भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हम टू नंबर्स ले रहे हैं 16 और 20. अब 16 एंड 20 आर बोथ डिविजिबल बाय 4. अब 16 और 20 दोनों ही 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका जो सम है यानी कि 16 + 20 विच इज़ 36. तो 36 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा और उनका डिफरेंस यानी 20 - 16 विच इज़ 4 वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.5. सो क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. विच मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है हमें उनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. सो ए इज़ इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. विच मीन्स अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए. तो हम चेक करेंगे कि ट्रू है या नहीं. तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक नंबर 30 जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन वो 9 से तो डिवाइड नहीं हो रहा 30. तो इसका मतलब जो ये गिवन स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है. तो हम इसका आंसर राइट करेंगे फॉल्स. नाउ बी इज इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए. यानी कि अगर हम कोई नंबर लेकर चलते हैं जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि हमने लिया है 27 9 से भी डिवाइड हो रहा है तो अब 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है. 3 9 = 27 क्योंकि हमने रूल डिस्कस किया था अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा. क्योंकि 3 9 का फैक्टर है तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा. इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है. तो इसका आंसर हम राइट करेंगे ट्रू. नाउ सी इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6 विच मीन्स अगर एक नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है वो कब होगा जब वो नंबर 3 और 6 दोनों से डिवाइड होगा तभी वो 18 से डिवाइड होगा. अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलें जैसे हमने कि एग्जाम्पल लिया 30. अब 33 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है. तो अब 30 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो 18 से भी डिवाइड होना चाहिए लेकिन 30 तो 18 से डिवाइड नहीं होता. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो हम इसका आंसर राइट करेंगे फॉल्स. नाउ डी पार्ट
If a number is divisible by 9 and 10 both, then it must be divisible by 90. अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से ही डिवाइड हो रहा है तब वो 90 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हमने डिस्कस किया था अगर कोई नंबर 2 कोप्राइम नंबर से डिवाइड होगा तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 9 और 10 कैसे हैं, कोप्राइम है, इनमें ओनली 1 कॉमन है तो इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू स्टेटमेंट, तो हम आंसर राइट करेंगे ट्रू। नाउ ई पार्ट, इफ टू नंबर्स आर कोप्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, विच मीन्स अगर 2 नंबर कोप्राइम है तो उनमें से एक प्राइम होना चाहिए। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जैसे कि 9 और 10, 9 और 10 दोनों ही कोप्राइम है बट 9 और 10 जो दोनों के दोनों नंबर प्राइम तो नहीं है, तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और हम आंसर राइट करेंगे फॉल्स। नाउ नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एफ, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8, यानी कि सारे के सारे नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं वो 8 से भी डिवाइड होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर कोई हम एग्जांपल लेके चलें जो कि 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन वो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना है। जैसे अब हमने यहाँ पर लिया एक नंबर लिया हमने 36, तो 36 4 से तो डिवाइड हो रहा है बट वो 8 से तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, तो इसका आंसर हम राइट करेंगे फॉल्स। नाउ जी पार्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4, यानी कि सारे के सारे नंबर जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं वो 4 से भी डिवाइड होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होता है, तो 4 तो 8 का फैक्टर है, तो अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा तो वो ऑटोमेटिकली 4 से डिवाइड तो हो जाएगा। सो ये स्टेटमेंट है ट्रू। नाउ एच, if a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum. अगर कोई नंबर 2 नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड कर रहा है तो वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। हमने अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस किए थे कि अगर कोई नंबर 2 नंबर को डिवाइड करता है सेपरेटली तो वो उनके सम और डिफरेंस दोनों को कर देता है, यानी कि स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट। सो हम राइट करेंगे ट्रू। नाउ क्वेश्चन 1 आई पार्ट, if a number exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately, which means अगर एक नंबर 2 नंबर्स के सम को डिवाइड कर रहा है तो वो उनको सेपरेटली भी डिवाइड करेगा। तो अब हम इनका एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हम एक नंबर 7 ले रहे हैं, तो 7 2 नंबर्स हम ले रहे हैं 6 और 8। 7 जो है वो 6 + 8 यानी कि 6 और 8 के सम को डिवाइड कर रहा है। 6 और 8 का सम कितना बन रहा है, 14। तो जो 7 नंबर है वो 6 + 8 यानी कि उन दोनों नंबर के सम को डिवाइड कर रहा है, बट वो 6 और 8 को सेपरेटली डिवाइड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट कही हुई है कि अगर कोई नंबर किसी 2 नंबर के सम को डिवाइड कर रहा है तो उनको सेपरेटली भी डिवाइड करना चाहिए। ये स्टेटमेंट कैसी है, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो हम इसका आंसर राइट करेंगे फॉल्स। नाउ क्वेश्चन 2, here are two different factor trees for 68, write the missing numbers. So यहाँ पर क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट्स हैं और डिफरेंट फैक्टर ट्रीज गिवन है 2 पार्ट्स में, तो हमें मिसिंग नंबर्स राइट करने हैं। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन 2 का ए पार्ट करेंगे जिसमें फैक्टर ट्री गिवन है 60 का। 60 के फैक्टर्स बनाए गए हैं। 60 का इस साइड फैक्टर है 6 और यहाँ राइट साइड है 10 और 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 60। तो इस तरह से जो यहाँ पर नेक्स्ट मिसिंग नंबर है हमें वहाँ पर उन्हें फिल करना है। अब यहाँ पर जो 6 नंबर है उसके 2 फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर हमें पता है 2 है, अदर हमें मिसिंग दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर जो 10 है उनके भी 2 फैक्टर्स हैं। 10 का एक फैक्टर हमें पता है 5 है, तो हमें अदर उसका फैक्टर बताना है, अदर उसका नंबर मिसिंग नंबर फिल करना है। सो 6 के 2 फैक्टर्स हम बताएंगे। 1 फैक्टर है 2, अब 2 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये 6 बने, तो 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 6। ऐसे ही हम 10 के फैक्टर फाइंड करेंगे, 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन रहा है, 10। तो इस तरह से हमने इसका फैक्टर ट्री कंप्लीट किया। ऐसे ही आप क्वेश्चन 2 बी पार्ट अपने आप से करेंगे।
Today we have discussed basic concept and question 1 and 2 of exercise 3.5 chapter 3 playing with numbers. I hope so you all understood these concepts clearly. Thank you.